नमस्कार दोस्तों, यूथ फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपको मैंने 2 वीडियो नरेशन की डाल दी है, तीसरी वीडियो इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं नरेशन को 5 से 6 पार्ट्स में कंप्लीट कर दूंगा पूरा डिटेल में। देखिए, नरेशन हमने पढ़ लिया है 2 वीडियो में। अब आप यहाँ पर देखिए, कई बार क्या है बच्चों, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पास्ट में होता है तो नाउ को देन में चेंज करते हैं हम, लेकिन कई बार क्या आ जाता है नाउ और नेवर, दिस और दैट, हेयर एंड देयर, टुडे एंड टुमारो। टुडे को आप दैट डे में चेंज करते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन अगर एक साथ आ जाए ना ये नाउ और नेवर, दिस और दैट, हियर एंड देयर, टुडे एंड टुमारो, तो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, रिपोर्टिंग हो, किसी में भी हो, चेंज नहीं होती, नो चेंज रहेगा ये। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो। राधिका सेड टू हिम आई विल मीट यू टुमारो। देखते हैं इसमें कौन है, राधिका कौन है। स्पीकर तो क्या लिखेंगे, राधिका। सेड टू को क्या बनाएंगे आप, टोल्ड। राधिका टोल्ड हिम का हिम लिख दिया आपने, यहाँ आपने लगाया दैट। आई को किस में चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, राधिका के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी। विल को चेंज करना है नहीं करना, भाई करना है, क्योंकि सेड टू किस में, पास्ट में, पास्ट में तो विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। सी वुड मीट। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो ये लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लिसनर कौन है, हिम, तो हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिम ही आएगा। अब कईयों को लगेगा सर ही क्यों नहीं किया, देखो मीट के बाद ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है यू, तो लिसनर का भी ऑब्जेक्ट ही लगेगा। लिसनर कौन है, हिम, तो हिम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम ही होता है। और टुमारो को आप किस में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे, किस में चेंज करेंगे, नेक्स्ट डे में, क्योंकि रिपोर्टिंग वो आपकी पास्ट में, तो टुमारो चेंज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट सी विल से आई हैव टू लीव जयपुर नाउ, तो बताओ सी। अब इसमें लिसनर नहीं है तो इसको सेम रखेंगे, विल से। क्या लगाया आपने, दैट। आई किस में, सी के अकॉर्डिंग, सी में, सी। अब बताओ ये हैव टू जो लिखा है ये चेंज होगा क्या, ये चेंज होगा क्या, बताओ। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में है तो ये टेंस चेंज नहीं होगा। अब हैव टू को हम हैड टू करते अगर ये पास्ट में होती तो ये, लेकिन क्या किसमें, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर में लिखा हुआ है, तो फ्यूचर में लिखा हुआ है तो ये चेंज नहीं होगा। नहीं होगा तो सी के हिसाब से हैव आएगा या हैज आएगा, सी हैज़ टू लीव जयपुर। और नाव को भी अब आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में, इसलिए नाव को नाव रखेंगे, नाव। नेक्स्ट, द मॉन्क सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर, तो क्या लिखेंगे, द मॉन्क सेड दैट, क्योंकि लिसनर नहीं है इसलिए सैड को सैड ही लिखा। आई को मॉन्क के हिसाब से क्या लिखेंगे, ही। विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में, क्योंकि सैड लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब, तो विल का क्या लिख दे, वुड डू इट। अब देखो नाव को आप देन में चेंज मत कर देना, क्योंकि नाव और नेवर ये पूरी इडियम लिखी हुई है तो ये सेम टू सेम आएगी, नाव और नेवर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, एक बार आप इनको देखिए। तो देखो दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस और हैं, देखो। आई नो दीज बॉयज आई मेट दैम इन दैट होटल सेड समीर। समीर ने बोला है तो क्या लिखेंगे, समीर। सेड लिखा है तो इसमें लिसनर नहीं है तो सेड का सेड, समीर सेड दैट। क्या कहा इसने, आई नो, आई का मतलब फर्स्ट पर्सन, समीर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही। नो फर्स्ट फॉर्म है, सेड लिखा हुआ है, तो सेड लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो ये चेंज होगा, तो नो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यू। दीज का दोज बॉयज आई मेट देम इन दैट होटल, तो ये क्या होगा, इसने बैक टू बैक का इसलिए एंड लगा दिया। आई समीर के अकॉर्डिंग ही, मेट सेकंड फॉर्म है, हेड प्लस V3 में, हैड मेट them in that hotel. Clear? Next. Shekhar is saying to me, I will love you dear today and tomorrow. देखो अब यहाँ पर क्या बना है, शेखर ने कहा है तो क्या लिखेंगे, शेखर is लिसनर है तो टेलिंग, शेखर is telling me, लेकिन यहाँ पर डियर लिखा है, डियर के लिए क्या लिखो, लविंगली दैट। आई को शेखर के अकॉर्डिंग ही, विल को क्या बनाएंगे, वुड, लव, यू को किस में, मी। यू सेकंड पर्सन है, इसका लिसनर कौन है, मी, और मी का लिसनर क्या आएगा, मी आएगा यहाँ पर। टुडे एंड टुमारो को आप चेंज नहीं करेंगे जो कि पास्ट है, लेकिन टुडे एंड टुमारो एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इडियम की तरह यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस कैसे घुमा फिरा के आ रहे हैं। आपको लिखा प्रेजेंट टेंस होगा लेकिन रेफरेंस देगा फ्यूचर टेंस का,
मतलब लिखा तो प्रेजेंट में और रेफरेंस है फ्यूचर टेंस का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा मिले और रेफरेंस फ्यूचर टेंस का दे तो आपको वुड के साथ बनाना है उसे। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखे और रेफरेंस इसका दे फ्यूचर का तो भी क्या बनाना है, वुड के साथ। क्लियर। जैसे पहला क्वेश्चन है निमित सेड टू मी, तो अपन तो बनाए वैसे ही निमित सेड टू को आपने बदल दिया टोल्ड मी दैट, आई को निमित के अकॉर्डिंग ही। अब देखो आई एम रीडिंग अ लेटर ऑफ हर्स, इसमें तो कहीं पर भी फ्यूचर का रेफरेंस नहीं है तो नॉर्मल बनाएंगे इसे। तो ही के साथ इज एम आर किस में चेंज होगा, वॉज वर में, तो क्या आएगा वॉज रीडिंग अ लेटर ऑफ हर्स, ये तो सेम होता दिया, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सेड आई एम गोइंग टू हिमाचल टूमोरो, देखो यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आई एम गोइंग टू, और यहाँ पर क्या लिखा है टूमोरो, यानी दिया क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और रेफरेंस इसका है फ्यूचर टेंस का। जब ऐसा हो तो हम इसे कैसे बदलेंगे, वुड के साथ, तो क्या लिखेंगे सी सेड दैट, आई को किसमें सी वुड, क्या लगेंगे वुड, मेन वर्ब कौन है यहाँ पर गो, तो गो टू हिमाचल, टुमारो को किसमें चेंज करेंगे नेक्स्ट डे। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ गई। मैं कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूँ, एक बार देखिए। ठीक है दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं आपके सामने, देखिए एक बार। पहले लिखा द ट्रेन लीव्स द स्टेशन इन 10 मिनट्स सेड द मास्टर, मास्टर ने कहा कि ट्रेन लीव करेगी स्टेशन इन 10 मिनट्स। देखो लिखा किस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है लीव्स, लेकिन यहाँ क्या लिखा है इन 10 मिनट्स, यानी ये क्या है फ्यूचर का रेफरेंस दे रहा है। फ्यूचर का रेफरेंस दे रहा है तो हम किस में बनाएंगे, लिखेंगे द मास्टर्स, लिसनर नहीं है तो क्या लिखेंगे सेड दैट द ट्रेन। अब आप पता है ये लिखा किस में है प्रेजेंट में, लेकिन रेफरेंस फ्यूचर का है तो वुड के साथ बनाएंगे, ट्रेन वुड लीव द स्टेशन इन 10 मिनट्स। क्लियर। नेक्स्ट, दिशा सेड टू मी यू आर गोइंग टू सर्व द गेस्ट नेक्स्ट वीक। देखो इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है यू आर गोइंग, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वीक भी लिखा है, यानी प्रेजेंट दे के आपसे पूछा क्या है, फ्यूचर रेफरेंस पूछा है, तो आपको वही बनाना है वुड के साथ। क्या लिखेंगे, दिशा टोल्ड मी दैट, यू को किसके साथ आई, इसके अकॉर्डिंग आई बन गया। अब देखो ये मेन वर्ब इसमें ये रही सर्व है, ठीक है, तो क्या बनेगा आई वुड सर्व। इसमें क्या थी, लीव्स थी, इसलिए वुड लीव कर दिया। यहाँ पर मेन वर्ब सर्व है, इसलिए क्या लिखा आई वुड सर्व द गेस्ट, आई वुड सर्व द गेस्ट। नेक्स्ट वीक को लिखेंगे द फॉलोइंग वीक, ओनली फॉलोइंग वीक लिख दो, द लिखने की जरूरत नहीं है, फॉलोइंग वीक। क्लियर। नेक्स्ट वन, आरती साइड नैतिक यू हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन, ये नॉर्मल है, किससे कहा है आरती ने, नैतिक से। क्या लिखेंगे, आरती टोल्ड नैतिक, क्या कहा है दैट, यू को नैतिक के हिसाब से क्या लिखेंगे ही। अब बताओ ये साइड लिखा है तो ये चेंज होगा, हैव टू किस में चेंज हो जाएगा, हैड टू में, ही हैड टू फॉलो दीज का दोज इंस्ट्रक्शंस। क्लियर है बच्चों, तो इनको ढंग से देखते रहें भाई, आप भी बनाने की कोशिश करें इनको। अगला लिखा है सर आई नीड सम टाइम सेड रेनू टू हिम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोबारा, सर आई नीड सम टाइम सेड रेनू टू हिम, रेनू ने किसको कहा है, हिम को, डियर यू कैन, तो ये किसने बोला होगा, हिम ने फिर वापस रिवर्ट किया होगा, यानी क्या हो गया अपने आप में स्विच हो गया आपस में। तो पहले किसने कहा है, रेनू ने। क्या लिखें, रेनू टोल्ड हिम, सर लिखा है तो सर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, रिस्पेक्टफुली, टोल्ड हिम रिस्पेक्टफुली, आगे क्या लगेगा, दैट, आई के लिए रेनू के हिसाब से क्या हो जाएगा, शी, नीड फर्स्ट फॉर्म है लेकिन सैड लिखा है, रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में तो चेंज होगा, सी नीडेड, सेकंड फॉर्म में सी नीडेड सम टाइम। अब ये किसने लिखा है, डियर यू कैन, ये अब हिम ने कहा होगा रेनू को, तो क्या लिखेंगे, ही सेड डियर लिखा है लविंगली, दैट, यू किस में, यू सेकंड पर्सन है, रेनू को कहा है ना इसने, सी कुड
सी कैन का कोड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू सेल माई प्लॉट टुमारो। देखो यहाँ पर लिखा गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और यहाँ पर क्या है टुमारो, यानी बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखे आपसे क्या पूछा है, फ्यूचर रेफरेंस दिया हुआ है। तो क्या इसने कहा राहुल ने, तो क्या लिखेंगे राहुल सेड दैट ही, आई को ही में कर दिया, ही अब वुड से बनाएंगे इसको तो वुड। मेन वर्ब कौन है अब यहाँ पर सेल, जैसे यहाँ पे कौन थी मेन वर्ब सर्व, ऐसे ही यहाँ पे टू के साथ आएगी तो मेन वर्ब फिर वो रहेगी आगे वाली वुड सेल। माई को किस में चेंज करेंगे, राहुल के अकॉर्डिंग माई ही रहेगा, सॉरी हिम हो जाएगा हिज प्लॉट टुमारो को नेक्स्ट डे। तो आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बेसिक क्वेश्चन हो गए हैं। मैं अब आपको एक ट्रिक से और समझाते हैं, ये बात सारी सबको समझ में आ गई है। आराम से देखो, देखते रहिए, लगातार वीडियो देखें, लगातार नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको क्या होगा, बिल्कुल अगर आप लगातार नोट्स बनाते रहेंगे तो पूरा एक प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर कोई वीडियो समझ नहीं आ रही तो कमेंट करें, या फिर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा वो। और अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो वो अपने आप ही क्लियर होता जाएगा। ठीक है, देखिए देखो दोस्तों, मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया, कुछ क्वेश्चंस बता दिए, आप उनको बार बार देखना दोबारा। अब आगे चलते हैं हम। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, देखो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब बताती क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब बताती है आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। क्या बताती है, रिपोर्टिंग वर्ब जो भी लिखी होती है वो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बताती है। मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट में हो तो भी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। बेसिकली कहने का मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो देखो क्या होगा, कब नहीं होगा ऐसा चेंज कि तीनों टेंस में हो फिर भी चेंज नहीं होता। तो पहला पॉइंट है इसका, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स, क्या क्या कंटेन्स करना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच में, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो चेंज नहीं होगा, प्रोवर्ब यानी कहावत आ जाए तो चेंज नहीं होगा, सेइंग किसी भी फेमस पर्सन के गए वर्ड्स आ जाए तो भी चेंज नहीं होगा, कोटेशन आ जाए। बेसिकली कोटेशन क्या होती है कि टेकन वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट, किसी के टेक्स्ट से उठाए गए वर्ड्स वो आ जाए तो भी चेंज नहीं होगा, या फिर कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट आ जाए वो भी चेंज नहीं होता। तो जैसे पहला क्वेश्चन था टीचर सेड वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखो क्या लिखेंगे इसको, बाकी तो सारा सेम ही है, यहाँ पर आप दैट लगाओगे, लेकिन बाकी बना लेंगे आप। अब ये चेंज होगा क्या बताओ, क्योंकि आपको पता ही क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ दैट लग के सेम आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, शिखा सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो बताओ ये सेम लिखेंगे, शिखा सेड, ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में था, लेकिन चेंज होगा क्या, क्योंकि ये पता है आपको क्या है अपने आप में, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है तो क्या आएगा यहाँ पर, सिर्फ दैट लगा के इसको सेम लिखना है। अरे क्लियर है क्या भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी हो, चेंज नहीं करते हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को। कब नहीं करते, जब रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच में क्या लिखा, रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा मिले, प्रोवर्ब, सेइंग, कोटेशन और हिस्टोरिकल इवेंट लिखा मिले, तो सिर्फ आप वो बाकी चेंज, जैसे यहाँ लिखा सी सेड टू मी, तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे, सी टोल्ड मी दैट। ये क्या लिखा, गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, आपको अच्छे से बताइए हिस्टोरिकल इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट तो चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम लिखना है, बस खत्म बात। अरे क्लियर क्या इतना बात, किसी को कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछें, 2 बार पूछें, 10 बार पूछें, लेकिन ध्यान रखें 10 बार ही लास्ट पूछें, 11वीं बार ना पूछें, नहीं हम आपसे पूछ लेंगे फिर। देखिए देखो दोस्तों, आज हमने एक तो पढ़ लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब आके प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, हम चेंज नहीं करते। जिसमें मैंने पहला रूल क्या पढ़ा है आपको, कि जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह लिखा हो तो हम चेंज नहीं करते, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कंडीशनल सेंटेंस लिखा हो चाहे टाइम सेंटेंस लिखा हो, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब अगर उसमें इफ़, इन केस, सपोज वगैरह लिखे हुए हैं, एज लॉन्ग एज वगैरह लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अगर वो ये सारे कंडीशनल सेंटेंस के साथ और टाइम सेंटेंस के साथ प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है तब तो आप इसे पास्ट में चेंज कर देना, अगर ये पास्ट में लिखा हुआ है तो नो चेंज करना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे रेनू सेड टू हर फादर, क्या लिखेंगे, रेनू टोल्ड हर फादर, यहाँ तक हमने नॉर्मल बना लिया इसे, दैट लगा दिया आपने। वैन, यहाँ कंजंक्शन लगा हुआ है तो वैन लिख दिया इसका, वैन क्या टाइम वर्ड है, वैन आई क्वालिफाई, देखो वो आई के हिसाब से रेनू क्या हो जाएगा, वैन सी। अब देखो आई के साथ क्वालिफाई कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म,
और फर्स्ट फॉर्म किस में होती है, प्रेजेंट में। यानी टाइम सेंटेंस के साथ अगर प्रेजेंट में आ गया तो किस में चेंज होगा, पास्ट में। तो क्या लिखेंगे, व्हेन सी क्वालिफाइज है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में करेंगे तो क्वालिफाइड द एग्जाम, आई के लिए क्या आएगा, रेनू, शी विल का क्या बनेंगे, वुड गो टू पेरिस। मैंने क्या बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी कंडीशनल सेंटेंस या टाइम सेंटेंस है और उनके साथ प्रेजेंट टेंस लिखा है तो पास्ट में चेंज होगा, लेकिन पास्ट लिखा है तो चेंज नहीं होगा। ये प्रेजेंट में लिखा होता है इसलिए चेंज कर दिया। लेकिन ये लिखा इफ़ यू हेल्प मी आई वुड थैंक यू, सैड शिखा टू हिम, शिखा ने बोला है तो क्या लिखेंगे, शिखा टोल्ड हिम दैट। इफ़ लिखा इफ़, यू को हिम के हिसाब से क्या बन जाएगा, ही। अब यहाँ देखो हेल्प्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। यानी अब कंडीशन इफ वर्ड के साथ में कंडीशन किस में आ गई, पास्ट में, तो चेंज होगा क्या, नहीं होगा। सेम लिखेंगे ही हेल्प्ड मी को शिखा के अकॉर्डिंग ही हेल्प्ड हर। आई किसके अकॉर्डिंग, आई किसके अकॉर्डिंग होगा, आई होगा फर्स्ट पर्सन है तो शिखा के अकॉर्डिंग क्या होगा, सी। वुड का वुड लिखा, वुड थैंक, और यू का क्या बन जाएगा, यू सेकंड पर्सन, हिम तो हिम आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, सी सेड एज सून एज दे केम देयर वाज साइलेंस। देखो एज सून एज क्या यहाँ पर टाइम वर्ड है तो क्या लिखेंगे, सी सेड दैट एज सून एज, दे चेंज नहीं तो दे का दे लिखा। अब केम कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म एज सून एज के साथ अगर सेकंड फॉर्म पास्ट में आ गया तो नो चेंज, सेम लिखना, दे केम देयर वाज साइलेंस। चलो इस वीडियो को आप यहाँ तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले पार्ट में मैं आपको और ऐसे ही पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। जय हिंद।